दो रोज कबल जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दो सीनियर सहाफ़ियों से जो इंकशाफात किए हैं, इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं? क्योंकि एक जानिब मोहम्मद ज़ुबैर हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो आज भी इसी बात पर कायम है कि उन पर एक्सटेंशन के लिए दबाव था। जी, बहुत शुक्रिया इकरा हारिस साहिबा। इट्स प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे कि नहीं चाहते थे? नवाज शरीफ को लंदन इलाज के लिए भेजा उन्होंने कि नहीं भेजा? अब जो रिपोर्टेडली मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कोट किया है, उनके मुताबिक, मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक, तो जनरल बाजवा ने न सिर्फ कुरान पे कसम उठाई है, कुरान पे हलफ उठाया है, बल्कि अपनी जो उनकी मरहूम वालिदा हैं उनकी खबर की कसम उठाकर कहा। खासतौर पे मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक जनरल बाजवा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो झूठ बोल रहे हो तो उनको क़यामत के रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। अब ये तमाम बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी फसलें हैं कि कोई भी मुसलमान जिसका रासिख तो क्या, अगर छोटा मोटा भी अकीदा हो, मेरी तरह का एक गुनहगार मुसलमान भी हो, तो इतनी बड़ी बड़ी कस्में सुन के वो एक लम्हे के लिए कांप जाएगा और उसके लिए मुश्किल होगा कि वो इन चीजों को रिफ्यूट कर सके। लेकिन बतौर सहाफ़ी हमारे जहन में सवाल भी होते हैं, लेकिन सहाफ़ी से पहले ज़ाहिर है हम इंसान भी हैं और हमारा एक अकीदा है, हमारा एक मजहब है, हमारा एक फेथ है जो कि आपके दिल में खुदा का खौफ पैदा कर देता है। तो अब ये सारे मामला जनरल बाजवा के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान, मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। नून लीग डटी हुई है इस बात पे। वो मैं ख्वाजा आसिफ को सुन रही थी, वो आज भी कह रहे थे कि जी जनरल बाजवा ने ही नवाज शरीफ को लंदन भिजवाया था, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। कुछ इस किस्म की बात उन्होंने की है। ये चीजें मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है और जब नवाज शरीफ ने कह दिया, जब वो पाकिस्तान वापस आए तो मीनार पाकिस्तान जलसे पे उन्होंने कह दिया कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ हाँ। और ये सारे मामले तारीख के कटहरे में डालता हूँ। तो जब देखिए दो फरीकैन है ना इसमें, एक फरीक है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, एक फरीक है मुस्लिम लीग नून। जी। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का एक और मौक़िफ़ है जनरल बाजवा की सूरत में सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी मेरा इस दो मामलात से कोई लेना देना नहीं था। साथ में मुस्लिम लीग नून है जो कह रही है कि जी हमने इसको अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया और तारीख के हवाले कर दिया, तारीख इसका फैसला करेगी, तारीख इसका इंतकाम लेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा बाकी जितनी भी बातें हैं वो मीडिया पे सनसनी फैलाने के लिए हैं, मीडिया की कंजम्पशन के लिए हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि जनरल बाजवा साहब को कम से कम कुछ वक्त के लिए मजीद गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप मुलाकात हो जाती है, कहीं शादियों पर मुलाकात हो जाती है, कहीं फंक्शन से मुलाकात हो जाती है, कहीं वहीं वैसे ही आप राह चलते कहीं मुलाकात हो जाती है, कहीं कॉफी पीने बैठे हो, खाना खाने बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब को जो मशवरा दिया गया था उनके इदारे के अंदर से भी और कुछ उनके वेल विशर से भी मशवरा दिया था, वो मशवरा बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब रिटायर हुए थे, दूसरी बार जब रिटायर हो गए थे हतमी तौर पे वो, और आर्मी चीफ का ओहदा उन्होंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद कुछ इंटरव्यूज दिए थे उन्होंने पैदर पे एक के बाद दूसरा, और उसके बाद फिर उनको मशवरा दिया गया था कि अब आप जरा कुछ खामोश हो जाए। तो उन इंटरव्यूज ने भी बड़ा एक तलातम क्रिएट किया था, बड़ा एक रकस क्रिएट किया था, बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट की थी जो किसी तौर पे भी सूटेबल नहीं है, शायान शान नहीं है किसी भी आर्मी चीफ के मनसब के हवाले से, खासतौर पे रिटायर्ड आर्मी चीफ या फौज के एक सरबराह के नई हवाले से। और फिर कंट्रोवर्सी आप को ये एक जन्म दे मजीद देता है। बिला वजह का एक तमाशा आप बना देते हैं, बिल्कुल ना सही। सिर्फ चीफ के ओहदे को बल्कि अपने फौज की सर्विस को भी।